हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कुछ 8-10 प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो दिमाग में आपको रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी चांसेस यहाँ से पूछेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं JSSC CGL एग्जाम में आने का चांसेस है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे। JSSC CGL की तैयारी करें दोस्तों, इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या क्या आज दादा ने 8-10 आपको बताने वाले, इसको रट्टा मार लेना, आज ही काम बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर दिमाग में रखना। प्रोजेक्ट टाइगर कब, प्रोजेक्ट कलम चेंज करते रहे। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये तो सबको पता है, लेकिन 1 अप्रैल दोनों ये भी याद रखना, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री था याद रखना, इंदिरा गांधी। हालांकि 1973 के टाइम से पता चल ही जाएगा कौन सा प्रधानमंत्री था से, लेकिन ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973 इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, बाघों की आबादी को लक्ष्य बढ़ाने का वो वहाँ टारगेट रखा था। अच्छा, साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों टाइगर बाघ का? पैंथेरिया टिग्रिस, ये पता ही होता है। ये चीज़ें बता रखे हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो अच्छा ये बताइए टोटल अभी टाइगर रिजर्व कितना इंडिया में बताइए तो? टोटल भी 54 है, ध्यान रखना है। ठीक, कितना है टोटल पूछ सकता है, टोटल कितना? 54 है अभी, पता है कि नहीं? टोटल 54 है। दूसरी बात कि पहला कौन था दोस्तों? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ के? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला था। तो चलिए 54 नंबर बताइए तो कौन? 54 नंबर कौन था ये बताइए? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना 54वां नंबर है। पहला नंबर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड। अच्छा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये MP में है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये चीज़ याद रखना है। ये चलिए और क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉप 3 स्टेट बताइए टाइगर के मामले में। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे दोस्तों? सबसे ज़्यादा MP में है टाइगर। ठीक है, उसके बाद कहाँ बताइए? उसके बाद कर्नाटका में है, कर्नाटका में। उसके बाद कहाँ पे? उत्तराखंड, याद। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ दोस्तों? 19 MP में है, दूसरा कर्नाटका, तीसरा उत्तराखंड। चलिए क्या क्वेश्चन यहाँ हो गया? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 कौन सा प्रधानमंत्री लॉन्च किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। बाघ का टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, और बाघों की आबादी बढ़ाने का लक्ष्य इसका टारगेट रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। ठीक है, टोटल कितना टाइगर रिजर्व इंडिया में? 54 है। ठीक है, पहला क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में है। और 54वां नंबर कौन है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है दोस्तों? सबसे ज़्यादा MP में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका में, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रोजेक्ट हेलीफेंट इंपॉर्टेंट 1992, ये डेटा याद रखना है। क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये JPSC में बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका एम क्या था? हाथियों और उनके आवासों और हाथी गलियारों को सुरक्षा करना, ये इसका एम है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये याद रखना है कि 33 एलिफेंट रिजर्व टोटल इंडिया में। कितना? 33 एलिफेंट रिजर्व इंडिया में 33 है। ठीक है, पहला कौन है दोस्तों? पहला सभी को पता है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो झारखंड में है, वहीं पे हुआ था ना सिंहभूम वाला। और लेटेस्ट कौन है दोस्तों? तेराई एलिफेंट रिजर्व। तेराई एलिफेंट रिजर्व बताइए कहाँ गया भाई? सिंहभूम तो सभी को पता है भाई, जो लातेहार पलामू में जो है, सभी को पता है इस बात। पहला है वो। ठीक है, 1992 वाला। और अभी जो लेटेस्ट बोलेगा 33 नंबर के एलिफेंट रिजर्व बोलेगा तो कौन सा बताइए? तेराई एलिफेंट रिजर्व बताइए कहाँ पर है? ये बताइए तो कहाँ पे है तेराई एलिफेंट रिजर्व? कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। टोटल कितना? 33 है। क्या एम था दोस्तों? इसको हाथी और उनके आवासों और हाथी गलियारों को सुरक्षा करना इसका मेन एम था। ठीक है, चलिए हाथी के नंबर में सबसे ज़्यादा टॉप में कौन आता है बताइए? टॉप स्टेट हाथी के नंबर में कर्नाटक सबसे फर्स्ट में आता है। दूसरा असम, सबसे ज़्यादा असम हाथी में हाथी। तीसरा कहाँ है? केरला। दो याद रखें, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी है दोस्तों। और बाघ के मामले में दूसरे नंबर पे था कर्नाटक, याद कीजिए। हाथी के मामले में पहले स्थान पे है, दूसरा असम में। ठीक, चलिए तो 2 चीज़ पॉइंट याद रखना आपको यहाँ से। चलिए प्रोजेक्ट गेंडा कब हुआ था? 2005। प्रोजेक्ट राइनो 2005 याद रखना। ठीक है, इंडियन राइनो विजन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन राइनो विजन कब था दोस्तों? 2020। ठीक है, इंडियन राइनो प्रोजेक्ट गेंडा 2005 में, इंडियन राइनो विजन 2020 में। इसका क्या था? गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ से दिमाग में रखना है। चलिए सबसे ज़्यादा गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल मतलब परियोजना मगरमच्छ जो होता है, ये 1975 मगरमच्छ वाला कब था? 1975। ठीक है, कंट्री का फर्स्ट घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर वाज बिल्ट इन
नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो याद रखिएगा नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क जो उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बस इतना याद रखना, 1975 याद रखना प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, और नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क कहाँ, उड़ीसा में, बस इतना याद है, कुछ नहीं याद रखना है। चलिए परियोजना गिद्ध वल्चर का कब, 2006 में। 2005 में क्या था, 2005 में क्या था बताइए, प्रोजेक्ट राइनो गैंडा 2005 में था, और वल्चर 2006 में, ठीक है। चलिए वल्चर का 2006 में। अच्छा वल्चर एक्शन प्लान कब था, 2020 से लेकर 2025, वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 तक, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, बस याद रखना प्रोजेक्ट वल्चर 2006, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्चर प्रोजेक्ट 2006, ठीक है। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंडेंजर्ड है कि क्या, ये आपको सबको पहले से पता है, सब बात से आप डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, बस याद रखिए प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994 में था। अच्छा रेड पांडा कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सिक्किम में, हिमालय, बस अरुणाचल प्रदेश याद रखना है आपको, सिक्किम याद रखना है, और हिमालय अराउंड द दार्जिलिंग में रेड पांडा पाया जाता है, जो कि 1900 कब आया था रेड पांडा वाला, 1994, प्रोजेक्ट 1994, रेड पांडा प्रोजेक्ट 1994, ठीक है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बताइए गंगेटिक रिवर डॉल्फिन 1986 कब लैंड हो, कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन 1986 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता किया था। कौन किया था, मिनिस्ट्री पूछता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट यानी मतलब पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसको क्या गंगा रिवर को डॉल्फिन क्या बोलते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, पता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, डॉल्फिन है। अच्छा इसको मतलब मान्यता किसने दिया था, कौन सा मंत्रालय ने, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। अच्छा नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया था, एग्जाम में पूछता है, नेशनल डॉल्फिन डे यहाँ बताइए कब मनाया जाता है, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड बताइए 2009, ठीक है। चलिए 2009 इतना रखना, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड 2009, ठीक है। बाकी सब जो पढ़ना होगा पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डेट आपको याद रखना, डेट ही पूछेगा एग्जाम में आपको। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में बना ये। चलिए प्रोजेक्ट चीता बताइए कब, 2022 में, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट चीता 2022, प्रोजेक्ट चीता 2022। इसका क्या मतलब, तो चीतों की आबादी का बहाल करना, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब विलुप्त किया गया था दोस्तों, 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, 1952 में। और इसका जो प्रोजेक्ट चीता जो है 2022 में लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पता ही होगा आपको नामीबिया से जो अभी लाया गया था कुनु नेशनल पार्क में चीता, याद है कि नहीं। जी हाँ, प्रोजेक्ट चीता के तहत जानवरों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के जंगलों से मध्य प्रदेश का कुनु नेशनल पार्क में लाया गया था। याद कीजिएगा, इसे पता है सब चीज़। चलिए कमेंट करके बताइए कितना चीता लाया गया था नामीबिया से, बताना तो ज़रा, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेटेड से एनिमल से पूछ सकता है आपको डे, जैसे नहीं तो नेशनल डॉल्फिन डे कब बताएं, 5 अक्टूबर को है। जैसे नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर बता चुके हैं। जैसे और भी जैसे बहुत सारा होता है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कितना, 3 मार्च था ना, हाँ 3 मार्च है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को है। और क्या पूछ सकता है, इंटरनेशनल टाइगर डे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टाइगर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 जुलाई को, यही ना इंटरनेशनल टाइगर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, 29 जुलाई को। अच्छा इंटरनेशनल चीता डे कब मनाया जाता है, जब बताइए तो जरा। ये तो आप लोग देख लिए 2022 में लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल चीता डे जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को, याद रखना 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे, कब 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी दिवस कब मनाया था, बताइए तो, देखते हैं याद है कि नहीं। ये कुछ एनिमल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वायरमेंट के सिलेबस में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे बताइए
हाथीला कब था दोस्तों? 12 अगस्त, हाथी दिवस 12 अगस्त, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, यही तो है। और क्या आता है? हाँ, स्नो लिफर्ड डे 23 अक्टूबर, ये तो पता ही होगा। स्नो लिफर्ड डे जो है 23 अक्टूबर को था। बाकी यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नहीं दोस्तों, इसको हम PDF में डाल देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।